सो वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक्चुअली आज हम लोग देखेंगे इम्पल्स टरबाइन का पेल्टन व्हील और मींस जो पेल्टन व्हील जो मेरा इम्पल्स टरबाइन है उसका एक्चुअली वर्किंग एनिमेशन देखेंगे कि वो बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं। हम लोग अपना प्रीवियस लेक्चर में पेल्टन टरबाइन के कंस्ट्रक्शन देखे, स्प्लिटर लाइक केसिंग, नोजेल, उसमें हम लोग एक निडल टाइप लगा हुआ रहता है ताकि नोजल से मेरा जेट का वेलोसिटी को कम घटाने बढ़ाने के लिए हम लोग पेल्टन टरबाइन का वेलोसिटी डायग्राम भी देखे, इनलेट में वेलोसिटी डायग्राम, आउटलेट का वेलोसिटी डायग्राम। हम लोग पेल्टन टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल भी हम लोग समझ गए, हम लोग न्यूमेरिकल भी किए हैं। आज का क्लास में हम लोग पेल्टन टरबाइन का वर्किंग एनिमेशन क्या होता है वो हम लोग ध्यान देंगे। देखो बेसिकली पेल्टन टरबाइन का अगर सिर्फ रनर पार्ट में अगर हम लोग ध्यान देंगे, जो रनर पार्ट है राइट, यहाँ पे जो तुम लोग अभी देख रहे हो ये तुम लोगों का सामने ये जो ब्लैकिश जो सर्किल किया गया है, जो सर्किल ब्लैक कलर में है वो है मेरा रनर पार्ट, और जो सबसे स्मॉल जो सर्किल दिया गया है ये सर्किल है मेरा, बेसिकली इसको शाफ्ट का टॉप व्यू बता रहा है। तो ये मेरा शाफ्ट है, उसके बाद ब्लैक कलर में मेरा रनर है, और जो ग्रीन कलर्स में जो मेरा ब्लेड्स लगा हुआ रहता है ये मेरा पेल्टन व्हील है। तो ये पेल्टन व्हील के ऊपर अगर हम लोग वन सेकेंड, ये पेल्टन व्हील के ऊपर अगर हम लोग नोजल को यूज करते हैं, नोजल से मेरा जेट, जेट मतलब जो मेरा देखो यहाँ पे नोजल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया घट गया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाने की वजह से जो फ्लूइड जो निकल रहा है यहाँ से, जो जेट मेरा निकल रहा है, वाटर जेट जो मेरा निकल रहा है उसका वेलोसिटी बढ़ गया है। इसका मतलब जो वाटर का जितना मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेरा बढ़ गया है। वो काइनेटिक एनर्जी जाके पेल्टन टरबाइन का जो ब्लेड्स है वो ब्लेड्स पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। जब भी ये ब्लेड्स पे जाके स्ट्राइक करेगा तो वो क्या होगा, वो टरबाइन मेरा रोटेट करना शुरू करेगा। देखो यहाँ पे वो रोटेट करना शुरू किया है क्योंकि वो कंटिन्यूअस ब्लेड पे स्ट्राइक किया जा रहा है, और ब्लेड पे स्ट्राइक कर रहा है मतलब पेल्टन टरबाइन का ब्लेड रोटेट कर रहा है, और पेल्टन टरबाइन का जब ब्लेड रोटेट कर रहा है तो उसका रनर पार्ट जो ब्लैक वाला है वो रोटेट कर रहा है, और ब्लैक वाला रनर जो रोटेट कर रहा है उसके साथ जो अंदर का जो स्मॉल सर्किल जो मेरा शाफ्ट डिनोट कर रहा है वो शाफ्ट मेरा रोटेट कर रहा है। बेसिकली ये जो राइट साइड में स्काई कलर में अभी दिखाया जा रहा है ये मेरा पेल्टन टरबाइन का एक्चुअली जो पेल्टन व्हील का जो शेप वो कैसे होता है। मैं पहले ही अपना जो वीडियो लेक्चर में बताया था कि पेल्टन टरबाइन का जो शेप होता है वो हेमिस्फेरिकल होता है राइट। तो यहाँ पे एक सर्किल को आधा काट के आधा वाला पोर्शन को ऊपर में अटैच कर दिया गया है। तो ये बेसिकली इस तरीके का देखने में होता है पेल्टन टरबाइन का ब्लेड। नोजल जो होता है वो नोजल से फ्लूइड जाके जो बीच में स्ट्राइक करता है वो होता है मेरा स्प्लिटर। स्प्लिटर में स्ट्राइक करने के बाद वो फ्लूइड, ये जो दोनों ब्लेड, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ये दोनों साइड में वो ब्लेड का स्ट्रक्चर के बेसिस में वो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। देखो यहाँ पे जैसे हो रहा है, नोजल से फ्लूइड निकल रहा है, यहाँ पे भी नोजल से फ्लूइड निकल रहा है, पेल्टन टरबाइन को रोटेट कर रहा है, ब्लेड्स को रोटेट कर रहा है, रनर को रोटेट कर रहा है, शाफ्ट को रोटेट कर रहा है। यहाँ पे भी नोजल से फ्लूइड निकल रहा है, नोजल से फ्लूइड निकल रहा है, वो अकॉर्डिंग टू द पेल्टन टरबाइन शेप, पेल्टन टरबाइन के शेप के हिसाब से वो निकल जा रहा है राइट। तो इस तरीके से हम लोग अगर हम लोग इसमें ध्यान देते हैं कि पेल्टन टरबाइन का जो ब्लेड्स है वो ब्लेड को रोटेट करने के लिए मेरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेरा जेट। क्योंकि अगर हम लोग जेट यूज नहीं करेंगे तो क्योंकि जेट के अंदर, जेट को हम लोग पहला बात है नोजल से निकाल रहे हैं, और जब भी हम लोग नोजल से उसको निकाल रहे हैं तो नोजल का क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो जाने की वजह से उस जेट के मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाता है। वो काइनेटिक एनर्जी से पेल्टन टरबाइन का व्हील में स्ट्राइक करता है तो वो पेल्टन टरबाइन का व्हील रोटेट करता है। जब पेल्टन टरबाइन का व्हील रोटेट करता है तब वो व्हील जो रनर के साथ में अटैच्ड हो रहता है तो वो रनर मेरा रोटेट करता है। रनर जब पार्ट रोटेट करता है तो रनर शाफ्ट के साथ अटैच हुआ रहता है तो वो मेरा शाफ्ट रोटेट करता है। ओके, वन सेकेंड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी तुम लोग देख लो थोड़ा सा। एक्चुअली जब यहाँ पे मेरा नोजल से मेरा फ्लूइड जाके जब स्प्लिटर में गिर रहा है तो मेरा यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है,
और जैसे ब्लेड का शेप के हिसाब से वो फ्लूइड मेरा निकल जा रहा है यहां से। अब तो अब देखो आहिस्ता आहिस्ता ये वर्किंग प्रिंसिपल कैसे, मतलब कैसे ये टरबाइन वर्क कर रहे हैं थोड़ा सा देखना। देखो यहाँ पे रनर पार्ट को नोटिफाई किया गया है, ब्लैक कलर का जो पार्ट है उसमें रनर है। जो हम लोग क्लास में पेल्टन टरबाइन का लेआउट देखे थे, या तो जो मेरा हाइड्रोलिक पावर प्लांट का जो लेआउट देखे थे वही लेआउट यहाँ पे ड्रॉ होगा। देखो यहाँ पे टेल रेस शो किया गया है। टेल रेस किस कारण से हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि टरबाइन में जो जेट स्ट्राइक करने के बाद, जो जेट मेरा ब्लेड में स्ट्राइक करने के बाद जो डिस्चार्ज होता है, तो वो फ्लूइड, जो डिस्चार्ज फ्लूइड, वो मेरा जाकर टेल रेस में स्टोर होता है। यहाँ पे देखो रनर पार्ट को ब्लैक कलर में शो किया गया है। ये मेरा केसिंग पार्ट है जिसके अंदर ये रनर, ब्लेड एंड पेल्टन टरबाइन का सारा कंस्ट्रक्टेड पार्ट रहता है। यहाँ पे मेरा ये पेन स्टॉक है, जिस पेन स्टॉक के थ्रू से डैम से मेरा फ्लूइड आता है, और इस पेन स्टॉक के यहाँ सामने में, पेन स्टॉक के सामने में एक नोजल यूज किया जाएगा। देखो पेन स्टॉक के सामने एक नोजल यूज किया गया है, वो नोजल का एरिया कम घटा दिया गया है, मींस इट्स अ वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया। इनिशियल इट्स अ लार्ज, final it's a small. So due to the variable cross sectional area, suddenly contraction area, that's why the fluid gains some kinetic energy, and when it will exit from the nozzle, it will get some more kinetic energy, and the molecules are gained some more kinetic energy, and it will strike on the Pelton turbine blade. तो यहाँ पे गियर बॉक्स यूज किया जाता है, और यहाँ पे एक जनरेटर है। ये बेसिकली ये जो गियर बॉक्स है, ये गियर बॉक्स के साथ इसका जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट ये गियर बॉक्स के साथ अटैच्ड होकर रहता है। तो ये शाफ्ट अगर रोटेट करेगा तो ये गियर बॉक्स रोटेट करेगा, और गियर बॉक्स रोटेट करेगा तो गियर बॉक्स के साथ जो शाफ्ट लगा हुआ रहता है, जो जनरेटर के साथ या ऑल्टरनेटर के साथ कपल किया गया था, देखो यहाँ पे कनेक्टिंग शाफ्ट दिखाया गया है। तो जो शाफ्ट रहता है वो गियर बॉक्स के साथ अटैच्ड हो रहता है, फिर गियर बॉक्स के साथ और एक शाफ्ट अटैच्ड हुआ रहता है जो मेरा जनरेटर के साथ या ऑल्टरनेटर के साथ अटैच्ड हुआ रहता है। तो अब यहाँ पे मेरा एक देखो नोजल है, जो सारा चीज मैं अपना वीडियो लेक्चर में बता दिया हूँ, कि सारा चीज समझा भी दिया हूँ। ये बस एक वर्किंग एनिमेशन है, थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि आंखों के सामने जो चीज होता है वो और भी ज्यादा हम लोग को ध्यान पे रहता है। तो यहाँ पे एक स्पीयर टाइप का नोजल यूज किया गया, और नोजल में एक स्पीयर टाइप है जिसका यहाँ पे एक रोलर रहता है। उस रोलर को अगर हम लोग स्पीयर को आगे की तरफ लेके जाते तो जेट का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, और स्पीयर को अगर रोटेटिंग करके पीछे की तरफ लेके आते तो वो जेट का फ्लो ज्यादा हो जाता है। जब ये जेट का फ्लो ज्यादा हो जाए, देखो टरबाइन यहाँ पे रोटेट करना शुरू करता है, ब्लेड्स रोटेट करना शुरू करता है, तो मेरा टरबाइन रोटर रोटेट करता है, या रनर रोटेट करता है। रनर जब रोटेट करता है तो ये शाफ्ट रोटेट करता है, और जब शाफ्ट रोटेट करते हैं तब यहाँ पे ये गियर बॉक्स रोटेट करता है, और ये गियर बॉक्स जब रोटेट करता है तब यहाँ का जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट में रोटेट होता है, और ये जनरेटर में मेरा या ऑल्टरनेटर में मेरा इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन होता है। सो दिस इज द होल डायग्राम ऑफ द पिल्टन टरबाइन का वर्किंग एनिमेशन है। देखो यहाँ पे जब भी ये गियर बॉक्स गियर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे ये शाफ्ट रोटेट करेगा, और शाफ्ट रोटेट करेगा तो जनरेटर में करंट प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन होगा, और वो इलेक्ट्रिक ये वायर, एक वायर, 2 नंबर 3 नंबर, ये वायर के द्वारा, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि जनरेटर में हम लोग हमेशा ऑल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस करते हैं। जनरेटर में हम लोग हमेशा ऑल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस करते हैं, एसी करंट प्रोड्यूस करते हैं, और उसको हम लोग स्टोर नहीं कर पाते। डीसी करंट को हम लोग हमेशा बैटरी में स्टोर करते हैं, बट एसी करंट को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए एसी करंट को हम लोग को उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पार्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का चैप्टर है। बट हम जनरेटर के आगे वाला पार्ट तक, गियर बॉक्स तक, जहां पे मैकेनिकल पार्ट है, वो सारा चीज एक मैकेनिकल इंजीनियर को जानना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो इसके बाद हम लोग और एक एनिमेशन, एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग को और भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि कैसे एक पेल्टन व्हील टरबाइन काम करता है। ठीक है, just give me a time. Actually net is very slow, that's why it is taking some more time. When you will see this big video, you just scroll, you just forward the video so that this portion will be back up.
water wheel is the precursor to modern Pelton turbines. Here is a Pelton wheel. Have been used to extract power from flowing water and convert it into mechanical power since the 3rd century. Often, water wheels provide power for water mills. देखो यहाँ पे रनर को ब्लेड्स रोटेट हो रहा है तो रनर रोटेट हो रहा है, रनर रोटेट हो रहा है तो फिर मेरा ब्लेड रनर रोटेट हुआ तो उसके साथ जो शाफ्ट है वो शाफ्ट रोटेट हुआ और शाफ्ट रोटेट हुआ तो यहाँ पे मेरा जो गियर बॉक्स है, गियर यूनिट है, वो गियर यूनिट मेरा रोटेट करना शुरू किया है. As the runner stone turned, the grains were being cut and crushed by the stones that turned the grains into flour. The water wheel has long been replaced by the Pelton turbine for several reasons. Because of the clever design, Pelton wheels are far more efficient than water wheels of the past. The rotational movement of the turbine is usually transmitted to a generator, converting kinetic energy into electrical energy. Series of spoon-shaped buckets. देखो यहाँ पे ब्लेड का शेप को शो किया गया है. मैंने बोला था कि इट्स अ हेमी स्फेरिकल टाइप, तो यहाँ पे देखो ब्लेड को शो किया है. देखो इट्स जस्ट लाइक अ हेमी स्फेरिकल एंड इट्स अ स्प्लिटर. यहाँ पे जाके फ्लूइड स्ट्राइक करता है और अकॉर्डिंग टू द ब्लेड स्ट्रक्चर ये फ्लूइड बाहर से निकल जाता है. The divider splits the flow of water striking it and changes the direction of the motor by almost 180 degrees. This allows the wheel to catch almost 100% of the water's energy. The water jet can reach speeds of up to 370 miles per hour, resulting in a very high rotational speed of the wheel. Pelton wheels can be operated with almost 3,000 rotations per minute. Pelton turbines can be installed horizontally as well as vertically. When mounted vertically, several nozzles can be employed, resulting in height. देखो सेवरल नोजल्स कैन बी एम्प्लॉयड. इसका मतलब क्या है? मैंने जब भी इनको न्यूमेरिकल का पेल्टन टरबाइन का जो न्यूमेरिकल दिखाया था तो वहां पे मैंने बोला था कि नंबर ऑफ जेट्स, जब अगर मैं 3 को नोजल यूज करूंगा तो नंबर ऑफ जेट मेरा 3 होगा, अगर 10 को नोजल यूज करूंगा तो नंबर ऑफ जेट मेरा 10 होगा. तो नोजल हम लोग इसलिए यूज करते हैं, नंबर ऑफ नोजल या नंबर ऑफ जेट हम लोग इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि अगर जितना नंबर ऑफ जेट्स बढ़ाएंगे तो पेल्टन टरबाइन का स्पीड भी उतना ज्यादा होगा. और जब भी पेल्टन टरबाइन का स्पीड अगर ज्यादा होगा, पेल्टन व्हील का जो स्पीड रोटेशनल स्पीड 3000 टू 4000 अगर होगा तो शाफ्ट का स्पीड भी मेरा ज्यादा होगा और वहां से वो मेरा जो कपलिंग के द्वारा गियर बॉक्स के थ्रू से वो जो मेरा जनरेटर के साथ कनेक्टेड रहता है तो वहां पे मेरा इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरा बहुत परफेक्ट एंड स्मूथ होगा. इसलिए नंबर ऑफ जेट्स मेरा जितना बढ़ता है पेल्टन टरबाइन का एफिशिएंसी मेरा उतना ज्यादा होता है. ओके, सो नाउ आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो. You just scroll the forward the blank part, right? Because नेट थोड़ा स्लो है इसीलिए थोड़ा सा इतना प्रॉब्लम हो रहा है. Welcome to video tutorial channel of Mechanismuller. The Pelton turbine is invented by Lester Allen Pelton in the 1870s. It was the first time the energy in the water converted to power in most efficient manner. Due to its simplicity, the Pelton turbine is the most widely used water turbine in the world. Pelton wheels are the preferred turbine for hydropower, when the available water source has relatively high hydraulic head and low flow rates. The efficiency of this turbine increases with water head. There are 200 megawatt Pelton turbines in operation where water head exceeds 1000 meters. Small Pelton turbines with enough water flow can operate as low as 15-meter water head. Pelton turbine converts the potential energy in water to kinetic energy. देखो यहाँ पे क्या किया, स्पीयर का पोजीशन को बढ़ाने घटाने का जगह है, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है स्पीयर का पोजीशन. यहाँ पे अगर स्पीयर का पोजीशन पीछे की तरफ किया जाएगा तो ये जो मेरा नीडल टाइप ऑफ स्पीयर है वो मेरा पीछे की तरफ आएगा.
और इसको जब आगे की तरफ किया जाएगा तो ये नीडल टाइप ऑफ स्फीयर आगे की तरफ जाएगा। तो नीडल टाइप ऑफ स्फीयर अगर नोजल के अंदर आगे की तरफ जाता है तो मेरा जेट का वेलोसिटी घट जाएगा, और नीडल टाइप ऑफ स्फीयर अगर पीछे की तरफ आएगा तो जेट का वेलोसिटी मेरा बढ़ जाएगा। तो अभी कंसंट्रेट करो वीडियो में। Therefore, they are impulse-type turbines, which the water strikes the turbine blades with high velocity. For example, for the water head of 1000 meter, the jet velocity coming from the nozzle could be 135 meter per second. Here is an actual wheel of a Pelton turbine which is almost has 2 meter diameter. This is a Pelton wheel diagram and this is the bucket diagram. Actually यहाँ पे ये Pelton wheel पूरा टरबाइन का होल व्हील्स यहाँ पे डिनोट किया गया है, और ये एक सिंगल Pelton टरबाइन का ब्लेड को शो किया गया है। Also notice the tip of the buckets, where a round open section. The middle portion is called the splitter, okay, where the fluid strikes and split it. The buckets of these kind turbines could be as much as 150 kilogram. Assuming that the average wheel has 20 buckets, the total weight of the buckets around the rim of the wheel reaches to 3 tons. This makes whole wheel act like a very हर एक सिंगल बकेट का जो वजन होता है वो 150 केजी होता है। तो 20 बकेट या अगर एक टरबाइन में लगा हुआ रहता है तो उस 20 बकेट को रोटेट करने के लिए मुझे नंबर ऑफ जेट्स ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ जेट्स अगर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग पेल्टन टरबाइन का रनर को रोटेट ही नहीं कर पाएंगे, सब ब्लेड्स को हम लोग रोटेट ही नहीं कर पाएंगे। Notice that how the diameters of the water jet get smaller or larger depending on the position of the sphere. If flow rate goes to 0, the wheel keep turning such a long time due to flywheel effect generated by heavy buckets. देखो ऑपोजिट साइड से जो मेरा काम कर रहा है, जो ये मेरा ब्रेकिंग जेट है, मैं पहले पढ़ाया था कि ब्रेकिंग जेट किसको बोलते हैं। अगर मेरा मास ऑफ इनर्शिया के लिए अगर पेल्टन टरबाइन रोटेट करना शुरू करता है और उसको अगर मैं ऑफ कर देता हूं तो मास ऑफ इनर्शिया के लिए ये पेल्टन टरबाइन कंटिन्यूअसली रोटेट करता जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग ब्रेकिंग जेट यूज करते हैं, जो मेरा यहाँ से दिया गया है। ब्रेकिंग जेट हम लोग यूज करते, देखो अभी ब्रेकिंग जेट यूज होगा। Rotation speed which could be dangerous for the operation of the turbine. To prevent this, system senses increase. देखो यहाँ पे ब्रेकिंग जेट यूज हुआ है, जो मेरा पेल्टन टरबाइन का ऑपोजिट साइड में स्ट्राइक किया और पेल्टन टरबाइन का जो रोटेशन को वो रोक दिया। तो ये ब्रेकिंग जेट यूज होता है पेल्टन टरबाइन का जो स्पीड, जो मास ऑफ इनर्शिया की वजह से वो कंटिन्यूअस रोटेट कर सकता है, वो स्पीड को स्टॉप करता है ये ब्रेकिंग जेट। ओके, सो ये सब था बेसिकली मेरा पेल्टन टरबाइन रिलेटेड वर्किंग प्रिंसिपल। आई थिंक तुम लोगों को पेल्टन टरबाइन रिलेटेड सारा क्वेरीज आई थिंक शॉर्ट आउट हो गया है। तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो पेल्टन टरबाइन में जो पेल्टन टरबाइन का जो न्यूमेरिकल्स आता है, कंस्ट्रक्शन आता है और डायग्राम आता है, आई थिंक वो अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चंस रहता है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन in my Zoom class. So now I am concluding my class, and thank you for attending my lecture, and thank you for gaining some concepts from this animation video, and have a nice day, stay home and stay safe. Thank you.